नेताजी, आप भारतीय किसान यूनियन हिंद के महासचिव हैं और नोएडा में अथॉरिटी के सामने धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है। लगभग मुझे लग रहा है कि आज 15 दिन के करीब हो गए। क्या आपकी मांगों को अथॉरिटी मानने को तैयार हुई है या क्यों नहीं हुई? कौन सी ऐसी विषय, क्या वजह है? जय हिंद। देखिए, पिछले 1 तारीख से जी ये इस वर्ष है। जी पिछले वर्ष कोरोना में थोड़ा कम रहा। उसके पिछले वर्ष में हमारे संगठन ने नोएडा अथॉरिटी के इसी प्रसंग में उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन तब भी किया, लेकिन अधिकारी, देखिए, अधिकारी हाई लेवल का, ऊंचा अधिकारी, हाई लेवल का बिजनेसमैन और ये सेंटर में जो सत्ता में राजनेता बैठे हुए हैं, तीनों का त्रिगुट एक जगह इकट्ठा हो जाता है और फिर ये आम लोगों के प्रति जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कार्यक्रम घोषित करते हैं, चुनाव घोषणा पत्र बनाते हैं, किसानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जो होनी चाहिए, जो हम मांग कर रहे हैं वही इनके कार्यक्रमों में होती हैं और वही चुनावी घोषणा पत्र में ये तय करते हैं जी। लेकिन सत्य ये है कि इन्होंने आज तक जी अभी तक इस डेट तक जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ अगर मगर बहाने, झूठ में सत्य मिश्रित करके, गोलमोल तरीके से इस तरीके से बातें करते हैं कि कई बार भ्रमित हो जाता है किसान कि शायद हमारी किसान मांग इन्होंने मान ली। लेकिन कुल मिलाकर सत्य यह है कि अभी तक जी बातें तो इन्होंने की हैं, आश्वासन दिए हैं, हमारी मांगें नहीं मानी गई। जब से नोएडा स्थापित हुआ तब से लेकर आज तक कितने किसानों की करोड़ी के दामों में भूमि को अधिकृत करके अथॉरिटी के माध्यम से, और जो स्थापित बिल्डर हैं, एक इस समय बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि जो जमीन आज मेरे नाम है, 10-15 साल बाद जब नई पीढ़ी आएगी, मेरे बच्चे आएंगे, वो देखा जाएगा कि मेरे नाम तो है नहीं, वो तो नोएडा अथॉरिटी के नाम है। तो कानूनी दावा भी हम कमजोर हो जाता है। कुल मिलाकर मैं फिर ये विनम्र अपील नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से, अधिकारियों से करूंगा कि हमारी मांगों को अविलंब माना जाए और लिखित में हमको लिख कर दिया जाए। मौखिक आश्वासन सारा मान लिया, करीब 4-5 मांगों वाला हमारा करेंगे, होगा, देखेंगे, इन मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर वो मांगें धरातल पर नहीं है और लिखित में नहीं है। जब तक ये मांगें नहीं मानी जाएंगी, हमारा धरना जारी है, हमारा आंदोलन जारी है, हमारा समर्थन जारी है। और अभी ये सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित है। अगर ये नहीं माना गया तो मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, सिर्फ चेतावनी देता हूँ। और चेतावनी देना भारतीय लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारा मौलिक अधिकार है, हर भारत के नागरिक का, कि सरकार अगर किसी भी चीज़ के लिए नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन, आंदोलन, कैंडल मार्च ये सारे निकाले जाते हैं और अब ये बड़े स्तर पर निकाला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी मांगों को जल्दी जल्दी माना जाए। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।